तो कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे और जबकि डीके शिव कुमार भी सरकार में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिल रही है कि डीके शिव कुमार को कुछ महत्वपूर्ण पद दिए जाने की संभावना है और पहले की ही तरह वे पार्टी के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी बने रहेंगे। कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 18 मई को होगा और आपको ये भी बताएं कि सिद्धारमैया के बाद डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की और सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि इस संभावना पर भी विचार हो रहा है कि डीके मंत्रिमंडल में शामिल न हो और प्रदेश अध्यक्ष बने रहें, जबकि उनके भाई डीके सुरेश जो सांसद भी हैं उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कई बड़े मंत्रालय दिए जा सकते हैं और इस तरह पार्टी और सरकार दोनों पर डीके शिव कुमार की पकड़ बनी रहेगी और वो सिद्धारमैया पर भी नजर रख सकेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं कुंवर अभिषेक, उनका रुख करते हैं। कुंवर अभिषेक, लगातार हमने देखा कि जिस तरह से कर्नाटक सीएम के कुर्सी के लिए दोनों दावेदार थे, शिव कुमार, डीके शिव कुमार की भी बात कर ले और सिद्धारमैया की, हालांकि सिद्धारमैया के नाम पर फैसला हो चुका है कि अगले कर्नाटक के सीएम वही होंगे, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। लेकिन अभी डीके शिव कुमार की बात करें तो वो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों जिस पद के लिए दावेदारी ठोक रहे थे, ऐसे में डीके शिव कुमार के पक्ष में चीजें नहीं आई है, कलेश चल रहा है, अंदर खाने में विचार चल रहा है। क्या लग रहा है कि इस बीच उन्हें, डीके शिव कुमार को, कोई बड़ा पद दिया जा सकता है सरकार में, या फिर लगातार जो अटकलें लगाई जा रही हैं इस पर क्या कह सकते हैं कि क्या लग रहा है कि इस मीटिंग के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग के बाद क्या कुछ संभावना जताई जा रही है? देखिए, पिछले लगभग 1 घंटे से इस डीके शिव कुमार अभी मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग कर रहे हैं और कर्नाटक के लिहाज से एक नया पावर सेंटर जो 10 जनपद से शिफ्ट होकर 10 राजा जी पर पहुंच गया है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के। सुबह से ही ताबड़तोड़ मीटिंग चल रही है, तमाम पक्षों से बातचीत की जा रही है, लेकिन ऑफिशियल बयान अभी नहीं आया है। अभी 1 मिनट पहले ही वहां के प्रभारी सुरजेवाला बाहर आए, उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि अभी इस पर चर्चाएं चल रही हैं कि कर्नाटक का ताज किसके सर पर होगा। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो है सिद्धारमैया को गो अहेड दे दिया गया है। डीके शिव कुमार भी आखिरी बॉल तक मैच को लेके जाना चाहते हैं, वो हार नहीं मानना चाहते। उनके तमाम समर्थक यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, जो कुछ विधायक भी हैं जो बार बार उनके अंदर से आ रहे हैं, उनके विधायकों की जो है सलाह भी अंदर ली जा रही है। तो डीके शिव कुमार आखिरी बॉल तक मैच को लेकर जाना चाहते हैं, वो हार नहीं मानना चाहते। ऐसे में क्या फार्मूला हो, क्या फार्मूला 10 राजा जी मार्ग से निकल कर आएगा? क्या 2.5 साल की जो है वो पूरे कार्यकाल को 2.5 साल में बांटा जाएगा? क्या 2.5 साल के मुख्यमंत्री होंगे? क्या डिप्टी सीएम बनाया जाएगा डीके शिव कुमार को, या वो सीएम की रेस में अभी भी बने हुए हैं? ये तमाम जो सवाल है वो वाकई बार बार अंदर से आते हैं, इनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल जवाब नहीं आया है। इस वक्त तमाम देश का और कर्नाटक का मीडिया यहाँ मौजूद है, सिर्फ एक सवाल को लेकर जवाब चाहता है कि अगला ताज जो है वो किसके सर पर सजेगा जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात आती है। तो क्योंकि विधायकों से 1 to 1 बात कर ली गई है, जो पर्यवेक्षक वहां भेजे गए थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट अंदर सौंप दी गई है, वो रिपोर्ट आलाकमान यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सौंप दी गई है। उनसे चर्चा भी इस बात पर हुई है। 50-50 का आंकड़ा माना जाता है, 50-50 का आंकड़ा इसलिए आज से माना जाता है कि जो डीके शिव कुमार है उन्होंने ताबड़तोड़ मेहनत की है पूरे चुनाव में, पार्टी के वो जो संगठन के वहां पर अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में संगठन में तमाम जो बदलाव है वो डीके शिव कुमार की तरफ से करे गए हैं, लेकिन चूंकि जो अनुभव की अगर बात करें तो अनुभव सिद्धारमैया के पास बहुत है, बहुत लंबे समय का अनुभव है, साफ सुथरी छवि उनकी मानी जाती है। लेकिन उन पर आरोप है कि जब पिछली सरकार गिरी, जेडीएस के साथ जो गठबंधन हुआ वो टूटा, वो कहीं ना कहीं सिद्धारमैया की कमी के कारण टूटा। सोनिया गांधी जो है, सोनिया गांधी चाहती हैं डीके शिव कुमार को, राहुल गांधी चाहते हैं दूसरे पक्ष को। तो के जो समर्थक है वो तो इस फैसले के बाद से झूम रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार के जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने तो पहुंच गए हैं डीके शिव कुमार। बताया जा रहा है कि जो फैसला सिद्धारमैया को लेकर किया गया है उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन जब वो राहुल गांधी से मिलने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मिलने पहुंचे, क्या लग रहा है उनके बॉडी लैंग्वेज से कि क्या वो इस चीज से संतुष्ट नहीं है, वो पार्टी में क्या चाह रहे हैं आगे? अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिल रहा है तो डिप्टी सीएम का अगर पद पे विचार विमर्श हो रहा है तो क्या उसको लेकर संतुष्ट हैं, या फिर इस फैसले से भी वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं डीके शिव कुमार?
बिल्कुल, देखिए फैसला आला कमान ने ले लिया है, सिर्फ सुनाना बाकी है। और अंदर जो इस वक्त चल रहा है ना, जो कल शाम से और अब सुबह भी और अभी जो मीटिंग अंदर चल रही है, वो सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट हो रहा है कि किसी भी प्रकार की सरकार के अंदर जब सरकार शपथ लेने उस मंच पर जाए, राजभवन में या जहां भी शपथ लेना चाहती है सरकार, वहां पर मन मुटाव ना हो। दोनों ही पक्ष जो मजबूत है, चाहे वो सिद्धारमैया हो चाहे वो डीके शिव कुमार हो, वो दोनों पक्ष उस वक्त स्टेज पर मौजूद हो और बशर्ते हैसियत एक मुख्यमंत्री एक डिप्टी सीएम, तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अंदर इस वक्त जो 10 राजाजी मार्ग के अंदर जो भी कवायद इस वक्त चल रही हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट की चल रही है कि किसी प्रकार से किसी भी कोई दिक्कत परेशानी जो है वो सरकार के गठन में या गठन के बाद ना हो। लेकिन बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, जब सिद्धारमैया यहाँ है तो निश्चित तौर पर जलवाए जलाल से थे, 5-7 गाड़ियां उनके साथ थी, उनके समर्थकों के चेहरे पर एक सुकून और खुशी का भाव था। लेकिन जब डीके शिव कुमार आए, एक गाड़ी में थे, 4 लोग उनके साथ थे, चेहरे पे चिंताएं साफ नजर आ रही थी। अपनी बात वो जो है राहुल गांधी के सामने 10 जनपद, चूंकि नया ठिकाना राहुल गांधी का 10 जनपद है जहां उनकी मां सोनिया गांधी रहती है, वहां अपनी बात रख के आए थे। उसके बाद वहां सिद्धारमैया भी पहुंचे। अकबर अभिषेक, अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है सिद्धारमैया को लेकर। क्या लग रहा है कि इसी के लिए अभी तक कांग्रेस के आला कमान जो है वो लगातार कहीं ना कहीं पेच फंस रही है, आपसी सहमति में दिक्कतें आ रही हैं, डीके शिव कुमार संतुष्ट नहीं है, इसी वजह से क्या आधिकारिक औपचारिक जो कह सकते हैं कि पुष्टि नहीं हो पा रही है, बयान नहीं आ पा रही है? क्या लग रहा है कि चीजें अंदर खाने से क्या खबर मिल रही है कि अभी भी अगर डीके शिव कुमार नहीं मानते इस फैसले पर, वो नहीं तैयार होते हैं, तो क्या लग रहा है क्या आला कमान, कांग्रेस आला कमान क्या फैसला ले सकती है? क्योंकि जो अंतर कलर लग रही है इसमें फैसला लेना आला कमान के लिए मुश्किल हो सकता है। जी, जैसे मैंने कहा आपको, अंदर जो इस वक्त चल रहा है 10 राजाजी मार्ग के अंदर, वो डिजास्टर मैनेजमेंट चल रहा है। जो डिजास्टर होने वाला है उसको रोकने की कवायद पहले ही करने की कोशिश 10 राजाजी मार्ग में तमाम नेता, तमाम पार्टी के अध्यक्ष और वहां के जो प्रभारी हैं, सुरजेवाला ने 5 मिनट पहले यहां आकर एक बयान दिया है, ऑफिशियल बयान दिया है कि किसी भी मुद्दे को लेकर अभी जो है मोहर नहीं लगाई गई है, सीएम पद के नाम को लेकर मोहर नहीं लगाई गई है। और वैसे गुजारिश करी कि आप एक्सपेक्टेशन अभी जो है किसी भी सूरत में बात को किसी तरफ ना लेके जाएं, कोई भी स्पेकुलेशन ना लगाएं। तो ऐसे में डीके शिव कुमार ने कल स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कह दिया था स्पष्ट तौर पर, ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। इससे पहले दोनों ही मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे थे, डीके शिव कुमार हो या फिर सिद्धारमैया। हालांकि दोनों ने ही राहुल गांधी से मुलाकात भी की, लेकिन उससे पहले डीके शिव कुमार का यह बयान आया था सिद्धारमैया को लेकर कि उनका पहले भी कार्यकाल जो रहा है, काम रहा है, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, उससे वो संतुष्ट नहीं दिखे हैं। जाहिर सी बात है, 2 फाड़ तो दिख ही रही है दोनों के बीच में। लेकिन इस नाराजगी के बीच में भी कांग्रेस आला कमान ने अगर सिद्धारमैया पे मोहर लगा दी है सीएम पद के लिए, तो ऐसे में एक खेमे का, यानी कि डीके शिव कुमार के खेमे का नाराज होना कहीं ना कहीं एक फैसले लेने में एक अड़चन जरूर लाने वाली है। बिल्कुल, देखिए डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया या उनके समर्थकों में नहीं, बल्कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, उनके मत भी विभाजित है। सोनिया गांधी सीधे तौर पर डीके शिव कुमार को चाहती है मुख्यमंत्री बनाना, काफी नजदीकी है डीके शिव कुमार से, वो जेल में भी मिलने गई थी बस हैसियत कांग्रेस की प्रेसिडेंट। अब बात की जाए अगर सिद्धारमैया की, तो सिद्धारमैया को राहुल गांधी की नजदीकी प्राप्त है और उनकी गो प्राप्त है। अब चूंकि सिर्फ समर्थकों में नहीं बल्कि पार्टी के आला कमान में भी मत विभाजन है, तो अब कहीं ना कहीं एक मिला जुला एक फैसला बाहर निकले 10 राजाजी मार्ग से, ये कोशिश की जा रही है। हालांकि डीके शिव कुमार ने स्पष्ट तौर पर कल पार्टी अध्यक्ष को कह दिया था कि ये उनका समय है और 135 विधायक मेरे हैं। जब वो कर्नाटक से चले, उनका एक बयान कि 135 से 135 विधायक मेरे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था कि अगर उनके साथ छल किया गया, जो चुनाव से पहले जो वादे किए गए होंगे, अगर छल किया गया तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिर्फ इसी नुकसान को रोकने के लिए और इसी नुकसान से बचने के लिए ये सारी तमाम कवायद अभी इस वक्त चल रही है। पूरा देश नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त यहाँ मौजूद है, चाहता है कि जल्द से जल्द इस जो गुत्थी है वो सुलझे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन चूंकि दावेदारी बहुत मजबूत है, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, चाहे वो दूसरा पक्ष हो,
सिद्धरामैया हो, कुंवर अभिषेक हमने देखा कि जिस तरह से सिद्धरामैया को लेकर एक सूत्रों के हवाले से ही कह सकते हैं कि अभी जो खबर मिल रही है कि वो कर्नाटक के अगले सीएम होंगे। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सिद्धरामैया के नाम पर मुहर लगना, तो इस बीच डीके शिव कुमार कहां पिछड़ गए? कहां लग रहा है कि किस बात को लेकर यहां पर उनकी बात बनती नहीं दिखी, जिस वजह से राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद उन्हें अब मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर बात मनाने की कोशिश अब वो कर रहे हैं। देखिए, डीके शिव कुमार ने निश्चित तौर पर कांग्रेस को कर्नाटक में जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। अहम इसलिए क्योंकि संगठन का पूरा जो ढांचा है वो बदलाव किया, उसमें नई स्फूर्ति डीके शिव कुमार ने दिलाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछड़ रहे हैं, जो आपने महत्वपूर्ण सवाल किया, क्यों पिछड़ रहे हैं? डीके शिव कुमार के ऊपर कुछ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ईडी और सीबीआई की जांच उसके खिलाफ चल रही है, जिसके वजह से वो कुछ समय जेल में भी रह के आए। ऐसे में पार्टी आलाकमान ये नहीं चाहेगा कि सरकार बनते ही प्रदेश के अंदर ईडी या सीबीआई सक्रिय हो जाए, और वो भी जो सबसे महत्वपूर्ण जो पद है मुख्यमंत्री का, उसको लेकर सक्रिय हो जाए। क्योंकि अभी कर्नाटक के जो पूर्व डीजीपी थे, उनको ही सीबीआई का जो है वो अध्यक्ष बना, सीबीआई का डायरेक्टर मनोनीत के कारण कर दिया गया है, और कहा जाता है कि डीके शिव कुमार से अच्छे संबंध नहीं है सीबीआई के डायरेक्टर के। तो ऐसे में तमाम संभावनाओं को तलाशते हुए कांग्रेस पार्टी कम से कम इस बार ये मन बना चुकी है, सिर्फ एक औपचारिक घोषणा ही बाकी है। और जैसे मैंने कहा आपको, अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट चल रहा है, सिर्फ मान मनोबल चल रही है। हो सकता है कि जो कल अगर शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धरामैया कल जो है शपथ ले सकते हैं, उसमें कौन कौन पोर्टफोलियो किसको दिए जाएंगे। तो कर्नाटक में शानदार जीत के बाद भी कांग्रेस सरकार गठन की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पा रही है। हालांकि सिद्धरामैया के नाम पर फैसला तो सामने आया, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि इस बीच कर्नाटक में सीएम पद के दावेदारी करने वाले डीके शिव कुमार अभी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे हैं, और अब इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गठन की तस्वीर कब तक साफ हो पाएगी। और फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि कर्नाटक के अगले सीएम जो हैं वो सिद्धरामैया होंगे, और ऐसे में जल्द ही वो शपथ भी लेने वाले हैं।